हिंदू धर्म की परिभाषा यह है कि जो वेदों और शास्त्रों पर विश्वास करता हो, ऋषि मुनियों के बताए रास्ते पर चलता हो और न्याय का जीवन जीता हो, किसी के प्रति अन्याय ना करता हो, वो हिंदू होता है। तो इसलिए हम तो उसी परंपरागत जो हमारा हिंदू धर्म है उसको मान करके चलने वाले को हिंदू मानते हैं। और ऐसे हिंदू तो हर पार्टी में है, किस पार्टी में नहीं है। तो इसलिए जहां कोई अच्छा व्यक्ति है, अब वोट किसको दें, तो हमने बिल्कुल साफ कह दिया है, बिना किसी संकोच के कह दिया है कि हम हिंदू हैं। और अब हमारे गुरु ने आके, अभी तक हमको ध्यान नहीं था, हमारे गुरु ने आके हमको बता दिया कि तुम जिन पार्टियों को वोट दे रहे हो वो पाप लग रहा है। इसलिए अब जो पार्टी शपथ पूर्वक घोषणा करेगी कि हम शपथ पूर्वक घोषणा कर रहे हैं कि अगर हमें सत्ता मिली तो हम गौ माता की रक्षा का पहला काम, जैसे हमारे घर में हिंदू घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी हमारे बाप दादा की नहीं होती, हमारे भगवान की भी नहीं होती, गुरु की भी नहीं होती, पहली रोटी गाय की होती है। उसी तरह से सत्ता में आते ही पहला काम गौ माता की रक्षा का हम करेंगे। ऐसा शपथ पूर्वक जो घोषणा करे अब उसको हम वोट देंगे, चाहे कोई पार्टी है। तो आप उसमें बीजेपी भी कर सकती है, घोषणा करे, और दूसरी पार्टियां भी कर सकती हैं। जो घोषणा नहीं करेगा तो हम तो उसी को देने के लिए शपथ हो गए, गौ मतदाता संकल्प हो रहा है हमारा। तब हम क्या करेंगे? तो अभी जैसे बिहार में चुनाव हुआ पीछे, हम गए थे बिहार, हमने पूरा बिहार का भ्रमण भी किया, तो वहां पर हमने सब पार्टी से कहा, उसमें बीजेपी भी थी और सारी थी, हमने कहा भाई आप लोग शपथ पूर्वक घोषणा कर दीजिए ताकि हमने संकल्प किया है कि गाय के लिए जो है उसी को वोट करेंगे। किसी ने नहीं किया, तो हमने निर्दल प्रत्याशी खड़े किए, सभी विधानसभा में निर्दल प्रत्याशी खड़े हुए गौ प्रत्याशी के रूप में। और उनको, जिन लोगों के मन में था कि हम गाय को वोट देंगे, 6 लाख वोट मिला वहां, तो मिला। अब वहां के लोग विचार कर रहे हैं, जो थोड़े से 500 700 800 से 1000 से हार गए, वो कह रहे हैं 3000 इन लोगों के लिए इसलिए हम हार गए, नहीं तो जीत जाते। अब हम उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं निकला गौ माता के बारे में। तो अब कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कोई हो, जब तक शपथ पूर्वक घोषणा नहीं होगी कि हम शपथ पूर्वक ये घोषणा कर रहे हैं, तब तक अब हिंदू उनको वोट नहीं दे। यही हमारा कहना है। महाराज जी, जब सपोर्ट नहीं हो रहा है तो फिर कैसे ये जो मुहिम है ये कैसे पूरी हो पाएगी और सफलता की ओर कैसे पहुंच पाएंगे? कौन? सरकार तो साथ। अरे भाई, सरकार की जरूरत नहीं है, असली सरकार मतदाता है, असली ताकत मतदाता के हाथ में है। हमने वोट दिया है तब ये मुख्यमंत्री आवास में बैठे हैं, हम वोट नहीं देंगे तो ये निकल के चले जाएंगे। इसलिए वोट में ताकत है, असली ताकत मतदाता के पास है। असली पॉलिटिक्स मतदाता करेगा इस बार गाय माता के लिए, क्योंकि सब पार्टियों ने और सब नेताओं ने निराश कर दिया। गेरुआ कपड़ा पहन करके जब गाय का नहीं हुआ कोई, तो और क्या होगा? इसलिए अब मतदाता ये तय करेगा, संकल्प करेगा कि गाय के लिए जो शपथ पूर्वक घोषणा करेगा हम उसी को वोट देने वाले हैं, बस। तो अब देखो कौन पार्टी करती है, जो पार्टी करेगी। किसी पार्टी के नेता हमारे पास खड़े हो गए, इससे मत समझो कि इनको हम वोट देने के लिए कह रहे हैं। ये भी जब घोषणा करेंगे शपथ पूर्वक, तभी इनके लिए हम बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। हमारा साफ कहना है, हमारा स्वागत कोई नेता कर दे इसलिए हम उसके ऊपर पसंद नहीं होंगे। जब वो गाय के लिए खुल करके खड़ा होगा तब हम उसके लिए पसंद होंगे। सपा हर जगह स्वागत करें महाराज जी, और वो जो हम लोगों से बात करते हैं तो आपको सफाई शंकराचार्य कहने लगे। ऐसा है कि हम तो गाई शंकराचार्य हैं, ठीक है, न भाजपाई है, न सफाई है, और न हम गाई हैं, हम तो गाई शंकराचार्य। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा न दिए जाने की अवस्था में आप चारों शंकराचार्य दिल्ली पहुंचने वाले थे। आपने कहा था कि हम दिल्ली में इकट्ठा होंगे। हाँ जी, बिल्कुल, दिल्ली में हम लोग जाने वाले थे, हमारा सब कार्यक्रम बन रहा था। उसी समय रास्ते में योगी जी आ गए अपनी पुलिस की लाठी लेकर के संगम में, और जब इन्होंने वहां लाठी भांजना शुरू किया तो हमने वहां पत्रकारों से बताया था कि भाई हमारा तो रास्ता दिल्ली जाने का था, लेकिन अब हम थोड़ा सा रास्ते को वाया लखनऊ कर रहे हैं। तो हम लखनऊ आ रहे हैं, ये बीच में आ गए ना, इनका तो हम लोग नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन ये बीच में आके लाठी भांजने लगे। इसका मतलब इन्होंने आकर्षित किया कि जरा हमसे पहले आप देख लीजिए, तो पहले इनको देखा जा रहा है, क्या दिक्कत है? 27 में चुनाव है, अगर योगी जी नहीं मानते, कोई भी पार्टी घोषणा नहीं करती है कि हम गाय को राज्य माता घोषित करेंगे, तो बिहार के तरीके से क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा है कि बिहार के चुनाव में तो हम अचानक गए थे। अब तो समय है, अब तो हमारा ये भरोसा है कि अगर ये पार्टियां देर लगाएंगी इस बात की घोषणा करने में, तो नई सनातनी पार्टी कोई ना कोई बना के खड़े हो जाएंगे, और उनको वोट मिलेगा सनातनियों का। इसलिए नई सनातनी पार्टी आ जाए, उसके पहले जो स्थापित पार्टियां हैं उनको गाय के पक्ष में घोषणा अपनी कर देनी चाहिए। हमारा ये कहना है। भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और सपा वालों को मत साझा किया जा रहा है, इससे क्या करना? अब भाजपा वाले आते तो उनको हम लोग तो ना देते, वो आए ना, हम उनको ज्यादा बगल में बैठाएंगे, लेकिन वो आते ही नहीं है, तो जो आते हैं उनको हम क्यों रोक दें? भाई ये अपने श्रद्धा से आए हैं, हम इनका स्वागत कर रहे हैं, वो भी आए, उनका भी स्वागत ना हो तब वो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन वो आएंगे नहीं, और जो आ रहा है उसके ऊपर व्यंग्य करेंगे तो ये कैसे चलेगा? आ रहे हैं ना, आप देखिए, आप कहते थे कि ये जो कौन सी पार्टी, समाजवादी पार्टी जो है वो हिंदू ही नहीं है, वो तो मौलाना है, मौलाना मुलायम कहते थे, नमाजवादी पार्टी कहते थे। लेकिन जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, जब चोटी खींची गई, तो हिंदुओं के पास मरहम लगाने कौन आया? यही आए। उन बटुकों से तो पूछो कि वो उनको कौन हिंदू दिखाई देता है। आप बटुकों से बात किया आपने? जो उनके पास
चोट लगने के बाद आके खड़ा हुआ पीठ में हाथ रख के, भैया भैया हम हैं आपके साथ, उनको यही हिंदू दिखाई दे रहा है। वो क्यों नहीं आए बताओ ना, उनको दौड़ के आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए और आज तक नहीं आए। आज तक उन्होंने लाठी चलाने वाले पुलिस वालों पे कोई कार्रवाई नहीं की है। देश भर में निंदा हो रही है, उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं है, जांच की कमेटी तक नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब कि जो हिंदू तुम्हारे अनुसार का नहीं होगा उसके ऊपर तुम लाठी बरसाओगे, उसको हिंदू नहीं मानोगे, चाहे वो शंकराचार्य ही क्यों ना हो, चाहे वो सन्यासी ब्रह्मचारी ही क्यों ना हो। ये गलत है। इसलिए जो हिंदू के दुख में सुख में खड़ा होगा वो हिंदुओं का होगा। समाजवादी पार्टी ने और दूसरी पार्टियों ने इस बात को समझा हुआ ही अन्याय के विरुद्ध खड़ी हुई। हम स्वागत करते हैं। हम भाजपा से अपेक्षा करते हैं कि सबसे पहले वो दौड़ के आएंगे, नहीं आए तो अब क्या करेंगे। उन्होंने खुद सिद्ध कर दिया कि वो केवल दिखावटी हिंदू है, असली हिंदू होते तो पीड़ा होती उनको भी होती। महाराज जी, ये बड़ी बात है कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, लेकिन इसमें तमाम संत महात्मा और मठाधीश आपके साथ नहीं है। ये ऐसा है, क्या एक हो आएंगे महाराज? ऐसा है कि हमारे साथ मठाधीश हो, इसकी क्या जरूरत है। हमारे पास भक्त होना चाहिए। मठाधीश अपने मठ चलाने के लिए सरकार के साथ खड़े हैं, इसमें क्या दिक्कत है। देखो, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान नारायण की नारायणी सेना भी दुर्योधन के साथ चली गई थी। क्यों गई थी? कि राजा है, भोजन हमको यही देगा, वेतन यही देगा, ये पांडव क्या देंगे, ये तो जंगल जंगल भटकते हैं। तो केवल कृष्ण आए, बाकी कृष्ण की सेना दुर्योधन के साथ लड़ गई थी जी। क्यों? क्योंकि वो राजा था तो वेतन दे सकता था। तो जो वेतन भोगी लोग हैं, जो सुविधा भोगी लोग हैं, वो तो सत्ता के साथ ही रहते हैं। तो हमको सत्ता के साथ रहने वाला नहीं चाहिए, हमें तो सत्य के साथ रहने वाला चाहिए। तो जो सत्य के साथ होगा, और हम अकेले काफी हैं, आप अकेले काफी हो अगर सत्य के लिए खड़े हो जाओ। इसलिए जो सत्य के साथ खड़ा होता है उसका संख्या बल नहीं देखा जाता, उसका आत्मबल देखा जाता है। तो हम लोग आत्मबल अपना प्रदर्शित कर रहे हैं। मोहन भागवत, मतलब उनके बारे में लोग कहते हैं कि आरएसएस के जो प्रमुख है, प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो वो गए थे वहाँ पे, क्या उन्होंने ऐसा कहा था कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, इसलिए शंकराचार्य महाराज ने उनका सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था। भाई एक नेता ने नहीं, सब नेताओं ने तरह तरह से लच्छेदारी से कहा था, ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा दुखता है कि नहीं, मेरा तो दुखता है। कहा था कि नहीं कहा? तो फिर अपना भरोसा हम लोग किया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो अभिनेता है, नेता नहीं है। नेता तो वो होता है ना जो कहे सो करे, अभिनेता वो होता है जो कहे कुछ करे कुछ। हाँ जी महाराज जी की क्या पूछ लो, अभी जब तक समय है हम बता देंगे। आपने कहा है एक दिन बचा हुआ है, भाजपा ने गौ माता को वो नहीं किया, राजमाता घोषित नहीं किया, तो क्या चारों शंकराचार्य आएंगे? बात यह है कि अगर भाजपा ने नहीं किया तो हम जो लाइन खींच के धर्म युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें सामने वाले पक्ष में उनको रख देंगे, फिर उनसे हमारी सीधी लड़ाई होगी। धर्म युद्ध का मतलब यही है कि उनको हम नहीं समझेंगे कि हमारे यहाँ की पराया है, फिर तो वो अधर्म के पक्ष में हो गए, गाय के पक्ष में नहीं, बल्कि गाय से के मांस की बिक्री से होने वाली आय के पक्ष में हो गए। तो आय के पक्ष वाले उधर चले जाएंगे, गाय के पक्ष वाले इधर रहेंगे, लड़ाई होगी। महाराज जी, इस आयोजन को लेकर संतों से मिले, मेरा जो कार्यक्रम हो रहा था बगौली से ही है, और उसमें तमाम लोगों से बात की, सबके अंदर दर्द था, सबके अंदर आपके दर्शन की जिज्ञासा थी, लेकिन उनका दर्द था कि हम सामने नहीं आते। ऐसा है कि हम लोगों ने पहले से दृश्य देखा हुआ है। जब दुर्योधन की सभा में द्रौपदी को बुलाया गया, खींच कर लाया गया और उसकी साड़ी खींची जाने लगी, तो कई वहां पे भीष्म द्रोण जैसे आचार्य थे, ऐसे ऐसे कसमसा रहे थे, लेकिन कुछ नहीं पाया। तो ऐसे कसमसाने वालों से क्या लेना देना, अपना लेना देना उनसे है जो अन्याय को देख करके उठ के खड़े हो जाए। आपको हम बताना चाहेंगे कि भीष्म द्रोण कृपाचार्य जैसे विद्वान वहां पर बैठे हुए थे, वो नहीं खड़े हो पाए, लेकिन दुर्योधन के 100 भाइयों में से एक भाई था, उसका नाम था युयुत्सु। वो युयुत्सु खड़ा हो गया और उसने कहा, भैया आप मेरे सबसे बड़े भाई हो, मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन ये गलत हो रहा है, मैं इसको नहीं देख सकता, क्योंकि मैं छोटा हूँ, मैं विरोध नहीं कर सकता, इसलिए मैं सभा का त्याग करता हूँ। तो निकल करके चला गया था और वो नहीं मारा गया, वो महाभारत के युद्ध का बाद भी बचा रह गया। तो जो सत्य के पक्ष में खड़ा होने वाला होता है वो खड़ा हो जाता है, और जो कसमसा रहे हैं, कसमसाने से क्या होता है, साफ साफ आपको स्पष्ट होकर के आना पड़ेगा। या तो आप सत्य के पक्ष में रहिए, चाहे असत्य के पक्ष में रहिए। चुप रहने का मतलब असत्य के पक्ष में रहना, केवल आपके सामने अपने आप को अच्छा बताने के लिए वो ये सब बातें कह रहे हैं।